तो देखो आज हम लोग करेंगे क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। परिभाषा क्या बताए थे भाई? हाँ, एक्स और वाई के फंक्शन थे। तो मोटा मोटी आप याद कैसे रख सकते हैं इसको कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ समझिएगा शॉर्ट में, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बटा जी एक्स वाई के रूप में हो, मतलब एफ एक्स वाई कहने का मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों हो, ठीक है, यानी फंक्शन विथ एक्स एंड वाई दोनों हो, इसमें एक्स भी और वाई भी हो, राइट। और उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन विथ, इसमें चर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे फंक्शन दूसरा है, सेकेंड काइंड का, सेकेंड प्रकार का, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जी एक्स वाई, राइट। और ये एफ एक्स वाई, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ सेम डिग्री, गौर करिएगा, ऑफ डिग्री एन, मान लेते हैं कि इसका जो घात है वो कितना है, एन है, और नीचे भी डिग्री क्या है, एन है, सेम डिग्री है, मतलब पावर जो इसका हाईएस्ट है वो सेम है दोनों जगह। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे क्या, बोलिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये याद ये रखना है। जैसे मान लो कि ऊपर में अगर हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 वाला है, तो नीचे में भी जो फंक्शन आएगा वो डिग्री कौन वाला होगा, 2 वाला होगा। तो ये हो गया किसका परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अगर आप इसका परिभाषा लिखवाए थे डिफरेंशियल का, क्या लिखवाए थे, वो तो होमोजेनियस इक्वेशन का लिखवाए थे, नीचे लिखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल लिखाए हैं। तो आप शॉर्ट में इसको आप याद रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको फिर से लिख सकते हैं, लेकिन देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले पूरे लिख लेना फिर से ताकि हम आगे बढ़ पाएं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्जांपल समझिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ऊपर में देख रहे हैं आप कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और यहाँ एक और एक टोटल कितना, 2, यानी हर जगह हाईएस्ट पावर कितना है बताना, हर जगह हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, राइट। यहाँ 1 और 1 गुना में पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और हमने कहा कि अगर हर जगह पावर सेम हो, होमोजेनियस, तो पहला, यानी ये भी याद रखना है कि अब डिग्री n और साथ ही साथ फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी ऐड कर लीजिए बगल में, क्या होना चाहिए, होमोजेनियस भी होना चाहिए। ये नहीं कि डिग्री सेम है, हर पार्ट में डिग्री सेम होने का मतलब ये होमोजेनियस है, क्लियर, मन में रखना है। ये भी क्या है, होमोजेनियस ऑफ सेम डिग्री कह सकते हो, सेम डिग्री, यहाँ पे ना समझो तो इसको सीधे लिख सकते हैं हम लोग, सेम डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या भाई? तो यहाँ पे देखो ये इसका एग्जाम्पल है होमोजेनियस का, राइट। इसी तरह से और भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप अग्री करते हैं कि नहीं, चेक करते हैं, बताइएगा मुझे कि क्या हम लिख रहे हैं वो सही है गलत। मान लो कि ऐसा है डी बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, क्या ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल है, हाँ या ना? कितने डिग्री के, 3, ऊपर में भी सब जगह डिग्री सेम है, नीचे में भी सब जगह डिग्री सेम है, यानी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात होती है एक इम्पॉर्टेंट बात, आप समझिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप कह रहे हैं, आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे। आपको कह देगा कि पहले प्रूफ करिए कि होमोजेनियस है और तब उसका सॉल्यूशन ज्ञात करिए, बात समझ रहे हो। पहले होमोजेनियस प्रूफ करिए कि वो समघातीय फलन है या समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन है, और तब कहेगा कि उस इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के कुछ नियम होंगे, आगे पढ़ेंगे थोड़ी ही देर में, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल होता था, याद करो,
एक तरफ x वाले को एक तरफ y वाले को, टोटल जो आता था दोनों को सॉल्व कर देते थे। तो इसके लिए एक छोटा सा बिंदु और यहाँ लिखेंगे, सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे थोड़ी देर में। हाउ टू टेस्ट वेदर मतलब क्या होता है, डाउट वाला केस कि कहाँ पे, है ना। वेदर यू आर रिच और पुअर का मतलब कि आप रिच हैं या पुअर हैं, ये 100% पता नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो वैसे ही हम लिख रहे हैं हाउ टू टेस्ट वेदर ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। मतलब आपको पता लगाना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। कैसे जांचेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसके लिए नियम सीधे याद रखिएगा कि नियम क्या है, रूल क्या है कि आप क्या करें, रिप्लेस कर दें। रिप्लेस का मतलब किसी का स्थान बदलकर उसके जगह कोई वस्तु और रख देना। जैसे मान लो कि कुर्सी को रिप्लेस कर दिए टेबल से, इसका मतलब कुर्सी का स्थान खाली नहीं गया, बल्कि कुर्सी की जगह क्या हो गया, टेबल। और यही कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में लोगों को समझ नहीं आता। रिप्लेस करने का मतलब लोग समझ लेते हैं चीज़ों को हटा देना। जैसे मैं बुक्स यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ इस बुक्स को, तो रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं हुआ कि बुक्स वहाँ से हटा दो। हाँ हटा सकते हो, लेकिन उसके जगह कुछ और रखना होगा, अनदर बुक। समझ रहे हो बात को। तो रिप्लेस करने का मतलब हुआ कि रिप्लेस कर दीजिए, एक्स के स्थान पे कुछ रखो नया कांस्टेंट। के एक्स बोले थे, लैम्डा एक्स बोले थे, तो मान लेते हैं एक नया कांस्टेंट है लैम्डा और एक्स। उसी तरह से y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या भाई। x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से और y को रिप्लेस करना है, मतलब हिंदी में कहें तो x के स्थान पे लैम्डा x रखें। अब अच्छा लग रहा है समझने में। और y के स्थान पे क्या रखें, लैम्डा y रखें। और ये दोनों रखने पर इतना किए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यदि अगर इफ कहते हैं कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, गौर से समझिएगा, डज नॉट चेंज, बदलता नहीं हो, आफ्टर रिप्लेसिंग किसको, x को y लैम्डा x एंड y को किसके द्वारा, y लैम्डा y, देन वी से, तब हम लोग कहते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया बात क्या बोले, अरे समझ आया। हाँ डरनो नहीं, कुछ लिखते हैं उसको समझो कि अगर कहते हैं कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट चेंज, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब, आफ्टर रिप्लेसिंग, जब हम रिप्लेस कर दें x को किसके द्वारा, लैम्डा x द्वारा, और y को किसके द्वारा, लैम्डा y द्वारा, तब हम लोग कहते हैं देन वी से, तब हम लोग कहते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, वो एक कैसा इक्वेशन होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस बात को समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या भाई। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझाता हूँ, नीचे वाले बात को आप मन से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिए। चलिए तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। याद रखना कि जो कॉन्स्ट बदलता नहीं है समीकरण, वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, वो हमेशा 0 डिग्री का इक्वेशन होता है। बात समझिए। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में रखा हुआ है कि dy/dx इक्वल टू, मान लीजिए कि यही इक्वेशन है x² + y² डिवाइडेड बाई 2x² - y²। मान लो कि यही तुम्हारा इक्वेशन,
बात समझिए। और इसको हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे आप? सिंपली आप क्या करेंगे, आप पुट रिप्लेस कर देंगे x को किसके द्वारा, बाई लैम्डा x, एंड y को किसके द्वारा, बाई लैम्डा y। तो हमारा देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन आएगा नया वाला, और समझने के लिए आप मान लेंगे कि f(x,y) है। राइट पोर्शन में रखते हैं, हमेशा राइट पार्ट में रखते हैं, लेफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमेशा RHS में आप रखेंगे चीज़ों को। तो समझने के लिए अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे कि सपोज शुरू में ही सपोज कर लेते हैं कि f(x,y) कोई फलन है जिसका नाम है f(x,y), और वही है कौन, x² प्लस y² बटा 2x² माइनस y²। ये पहले से हम कंसीडर करके रखेंगे, ऊपर ही मान लेंगे आप। तो यहाँ पे x के स्थान पे आप रखे हैं लैम्डा x, y के स्थान पे रखे हैं लैम्डा y। सिंपल। तो इसका वैल्यू कोई पूछेगा, गौर से समझना, यहाँ x था तो यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x था 2 के पहले बाद। क्या भाई, यहाँ y था तो यहाँ y था, तो जहाँ जहाँ x था तो x रखे, y था तो y रखे, तभी तो इसको हम कहें कि ये x y में कोई फंक्शन है। समझ रहे हो? तो वैसे ही x के स्थान पे हमें इसी फंक्शन में क्या रखना चाहिए, लैम्डा x। तो यहाँ रखते हैं कि लैम्डा x का क्या कर दिए, स्क्वायर। y के जगह y नहीं रखना, लैम्डा y का स्क्वायर। नीचे में बाबू 2, यहाँ पे x है, फिर से लैम्डा x का स्क्वायर, और y है तुम्हारा माइनस में लैम्डा y का स्क्वायर। हम इसलिए बता रहे हैं, बहुत से लोग ये बताते भी नहीं हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले आप इसको होमोजीनियस प्रूफ करिए और तब उसको सॉल्व करिए। क्या बोले? लेकिन मैक्सिमम लोग डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, सॉल्व। लेकिन ये गलत तरीका है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना हमें। क्या बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग रखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा स्क्वायर y²। समझ रहे हो भाई? अरे बोलो, कुछ बोलता क्यों नहीं तुम लोग? ये हो गया लैम्डा स्क्वायर x² लैम्डा स्क्वायर y²। कुछ कॉमन है ऊपर में, बोलो, लैम्डा स्क्वायर। तो क्या बचा, x² प्लस y²। नीचे भी कुछ कॉमन दिखता है, लैम्डा स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई मेरे, 2x² माइनस। आप एक बात बताओ, जब लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा क्या? तो इसी को हम थोड़ा सा इज्जत के साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा का पावर 0। हाँ या ना? जब पावर घटता है, यहाँ पे 2 में 2 घटा तो 0 हुआ, तो इसको लिखेंगे लैम्डा पर पावर 0। हालांकि ये 1 है, हालांकि ये हमारे इक्वेशन को कुछ डिस्टर्ब, हमने कहा कोई परिवर्तन ना हो। तो देखना ये हो गया जस का तस रह गया, 2x² और माइनस y²। देखना भैया, क्या ये लैम्डा पर पावर 0, कोई भी नंबर पर पावर 0 क्या होता है, 1। और ऐसे भी यहाँ देखोगे ये कट जाता, राइट। और याद रखना है कि लैम्डा हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं लेना। 1 अगर ले लोगे तो फिर x और y हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी लीजिएगा फिर भी वो नहीं बदलेगा इक्वेशन। 1 इसलिए नहीं लेते कि अगर आप लैम्डा 1 और रख दीजिएगा तो x y और लैम्डा x लैम्डा y में क्या फर्क पड़ेगा, और 0 रख दीजिएगा तो x और y ही खत्म हो जाएगा। यानी ध्यान रखना है कि लैम्डा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या लैम्डा का मान 0 और 1 छोड़कर कुछ भी आप ले सकते हो समझने के लिए। हालांकि ऐसा लिखा नहीं होता कहीं, लेकिन समझिए, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, बातों को समझिए। तो देखिए तो भाई मेरे, लैम्डा पर पावर 0 1 है ना बाबू, इस बताना। तो क्या इक्वेशन में कोई चेंज हुआ? यानी अभी भी ये क्या रह गया, f(x,y). देखते हो, f(x,y) इसी को माने थे, और ये सेम हो गया जब हम रखे, यानी f लैम्डा x लैम्डा y f(x,y) के क्या हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन कोई पूछे कि इसका डिग्री कितना है, तो आपका आंसर होगा 0। यहाँ पे समघातीय 0 डिग्री में बन गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि हालांकि ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री ऊपर है, 2 डिग्री नीचे है, 2 डिग्री नीचे भी है, 2 डिग्री यहाँ सब जगह है, लेकिन फाइनल उसका डिग्री क्या है,
नहीं समझा बात को। अरे ऊपर भी दो नीचे भी दो, मैं कहूँ किसी चीज में ऊपर भी m पावर और नीचे भी m पावर, राइट, तो इसका फाइनल पावर कितना? 0। इसलिए कहते हैं, समझने के लिए बात समझिए एक चीज समझो, कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग। आप देखो भाई, सीखिएगा कि ऊपर वाले पार्ट अपने आप में सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं। राहुल बात समझना, ऊपर वाला सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है और नीचे भी सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस, लेकिन हम कहें कि दोनों मिला के कितना डिग्री का है? दोनों मिला के 0 डिग्री, और दोनों मिला के ही बना है डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने डिग्री का है? और ज़्यादातर स्थिति में इस बात को याद रखिए कि हमेशा ये प्रूफ करना होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा तो उसको हर हाल में 0 डिग्री होना पड़ेगा। अगर 0 नहीं बना, लैम्डा पर पावर 2 बन गया, लैम्डा पर पावर 3 बन गया, 0 छोड़ के कुछ भी बन गया, लैम्डा पर पावर 5 बन गया, 1 बन गया, समझ रहे हो बात को, तो वो कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होंगे। इसलिए हम उतना न बोल के हम सीधे कहे कि इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 0, अर्थात ये कट जाना चाहिए। कटेगा तभी तो पहले वाला इक्वेशन और बाद वाला इक्वेशन सेम रह पाएगा, हाँ या ना? इसलिए कहते हैं कि दोनों सेम हो जाए, अर्थात इक्वेशन में कोई परिवर्तन, बात समझ रहे हो? तो ये लिखेंगे यहाँ से कि इसलिए सो या अतः जो बोलना है 10 कह सकते हैं कि f dy/dx, यहाँ से लिख देंगे dy/dx बराबर x² + y² बटा 2x² - y² इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री शून्य। शून्य मतलब हाँ, शुद्ध हिंदी बोलो थोड़ा, ऑफ डिग्री क्या? 0। समझ गए बात को? ये बस दिखाने के लिए लैम्डा पर पावर 0 लिखे हैं ताकि डिग्री दिख पाए कि क्या है राहुल, लेकिन वास्तव में दोनों क्या हो जाना चाहिए? इक्वल। बस इतने दिखा दो कि रखने पर भी कोई प्रभाव, दोनों बात आप कह सकते हैं। इसको हटा के भी कह सकते हैं कि बिकॉज हम लैम्डा x लैम्डा y रखने पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई परिवर्तन ना हुआ, इट मीन्स कि वो क्या है और कैसा इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल। ठीक है, समझ प्रूफ करने आ गया? कैसे प्रूफ करेंगे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। ये तो हम पढ़ लिए कि कैसे जांचते हैं कि कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल है या नहीं। अब बात होती है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ा बात है और याद रखिए कि इससे पेपर में मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले लेता हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ, 80% गारंटी दे रहे हैं कि इससे सवाल बनता है हर साल, राइट। होमोजीनियस से सवाल रहेगा, पकड़ के रखो इसको। पकड़ लिए? देखो कैसा होता है, कोई भी इक्वेशन, मान लो कि एक NCERT का ही क्वेश्चन उठा रहे हैं और इसको करिए। राहुल का ये बुक है, बहुत अच्छा किताब दिख रहा है। तो देखो सवाल है एक छोटा सा, थोड़ा अलग अंदाज में, स्टाइल में लिखा हुआ है। स्टाइल मतलब थोड़ा अलग लग रहा है देखने में, जैसे यहाँ पे है, और रूल पहले पढ़ा दूंगा इसके आधार पे। सवाल कैसा होता है देख लो। यहाँ पे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, y डैश इक्वल टू x प्लस वाई और बटा x। सभी लोग समझते हैं, डराने के लिए ऐसा लिख दिया। y डैश का मतलब क्या होता है बोलो जल्दी? dy/, सवाल इतना सा है x प्लस वाई बटा x, और अगर आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो x बटा x प्लस वाई बटा, इसको इससे ये कट गया 1 टाइम्स, यानी हमारा सवाल हो गया 1 प्लस वाई बटा x। और अगर आप गौर से देखो तो यहाँ डिग्री कितना है? 0। कोई भी संख्या पे जो डिग्री होता है वो 0 होता है, क्योंकि 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 लिख दो उसको, और 1 को तुम x पर पावर 0 लिख सकते हो, या y का पावर 0। डिग्री कितना है उसका? 1। या y बटा x भी लिख सकते हो, y बटा x का पावर 0 भी लिख सकते हो। एनी हाउ देखो ये हमेशा आएगा क्या? 0 इसका डिग्री। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या का डिग्री क्या होता है सर?
0, इसको रट लेना मन में। और यहाँ देखो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी हर जगह पावर क्या, सेम। दिमाग में बैठा लो कि अगर कहीं भी y बाई एक्स दिखे, y बटा एक्स दिखे, y बटा, या y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर दिखे, या एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर दिखे, सब तरीके से बता रहा हूँ, या ऊपर में हर जगह पावर सेम और नीचे में भी हर जगह पावर सेम, और ऊपर का जो हर जगह पावर था वही नीचे का हर जगह पावर होना चाहिए, अर्थात ऊपर भी समघातीय होमोजीनियस, नीचे भी होमोजीनियस, तो फाइनल डिग्री अभी प्रूफ किए 0, होना तो 0 है ही। इसी को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में y बटा एक्स। देखो तो डिग्री क्या, 0। उसी को कहते हैं वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 2 में 2 घटा 0। उसी को कहते हैं वाई क्यू बटा एक्स क्यू, 3 में 3 घटा। हर हाल में बनना है, लेकिन सिंपली कैसे पकड़ेंगे सवाल को, सवाल को पकड़ने का तरीका मैं क्या बता रहा हूँ कि ऊपर भी क्या हो, ऊपर भी सेम पावर, नीचे भी सेम पावर। यहाँ देखो पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यानी फाइनल पावर क्या, फाइनल पावर क्या, 0। इसका मतलब कि वो होमोजीनियस है। बट ये तो पकड़ लिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, टेस्ट कैसे करते हैं ये भी आप जांच के भी पता कर सकते हैं, और हमने डायरेक्ट भी पता करने का तरीका बताया। अब बात होती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप हेडिंग बनाइएगा हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग में हाउ टू सॉल्व, यहाँ पे हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ये चीज जरूरी है, हाउ टू सॉल्व। क्लियर, हाँ समझ, हाँ हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नियम कहता है, नीतीश आप समझिएगा, क्या कहता है नियम कि आप क्या करें, पुट कर दें, क्या कर दें, पुट कर दें y बराबर vx, y बराबर, और इसी को लोग कैसे रटता है कि y बटा एक्स इक्वल टू v। देख रहे हो, यहाँ कुछ फील आता है कि सर यहाँ भी था y बटा एक्स, ओ अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ है। सॉल्व करने का पहला तरीका आप क्या रखें, y बराबर vx, और अगर x बटा y हो तो x बराबर vy। सुविधा के लिए आप वहाँ भी vx रखते हो तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। सिंपली ये रखना है y इक्वल टू vx। क्लियर है भाई, समझ रहे हो बात को, बस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कर दिया तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और गौर करना यहाँ पे u इंटू v लगेगा, तो v इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1, और प्लस u कौन, v कौन है x, और v का x के रिस्पेक्ट में dv बटा, तो यहाँ से हो गया v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। यानी एनी हाउ आप हमेशा याद रखिए कि जैसे ही पुट करेंगे आपको रखना होगा डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे क्या रखना होगा, जी v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इससे ज़्यादा नियम कानून रटने का जरूरत, बस खत्म हो गया कहानी। अब देखो सवाल को कैसे अब आप उड़ाते हो, बस इतना सा आपको याद रखना है भाई मेरे। अब आ जाओ पिछले सवाल पे, पिछले सवाल को ही सॉल्व कर लेते हैं बगल में, राइट। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सरल सा बना दिए इसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बटा एक्स। यहाँ पे पुट किए हम लोग y बराबर क्या vx, वही काम करेंगे, दोनों डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, और बोलो यार x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई, और यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट। अब इसको मान के चलो कि ये क्या है फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, तो 1 से इस डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे रखना है हमें v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। बात को समझिएगा दोस्त, रख दिए, और यहाँ पे क्या था ये 1, तो यहाँ पे हो गया 1, और y बटा एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, अगर आप गौर से देखो तो y बटा एक्स क्या हो जाएगा v हो जाएगा यहाँ से,
तो यहाँ पर भी मैं रख दूंगा क्या, v, राइट। ये देखो v भैया से कट गए, v कैंसिल भाई, क्या बचे x इंटू dv/dx इक्वल टू 1, और यहाँ से आप क्रॉस कर दो तो dx बराबर x dv, बट dv के साथ तो x रह नहीं सकता। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, मैंने कहा कि घुड़ फिर के आप पूरे कंडीशन को घूमते हुए फाइनली कहाँ पहुँचोगे, वही तुम्हारा जान है, बस जान लास्ट में वही बचाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे dv बराबर लिख दूंगा, ये वाला इधर आया 1/x, अब लगता है आपको आता होगा, हमको नहीं आता है, राइट। हो जाएगा, dv का क्या होता है, इंटीग्रेशन v 1/x का log x टू द बेस e, और प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दो k, या हम बताए थे कि log को log में भी जोड़ सकते हो, तो हम log चूंकि एगो है यहाँ पे, एक तो log है, तो यहाँ पे log k लिख सकते हो बेस e पे, राइट। और v क्या था, v क्या था, y/x रख दीजिए, और इसको क्या लिखेगा, log, अगर जोड़ में हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो log x टू द बेस e, तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है x के बराबर e टू द पावर y/, देखो कितना अजीब लगता है देखने में, e टू द पावर y/x। तो आप किसी फॉर्म में आप आंसर यहाँ रुक सकते हैं, इसको k ना लिख के केवल k लिख सकते हैं, log k ना लिख के। तो यही हमारा क्या है दोस्त, सॉल्यूशन। ये भी मेरा क्या है, सॉल्यूशन, ये भी मेरा है आंसर। कोई भी आप लिख दोगे एग्जामिनर नहीं काटेगा, राइट। स्टेप आप सही लिखे, तो आप इसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, रूल वगैरह सब लिख लीजिए, जल्दी से क्विकली लिखिएगा। आगे बढ़ा जाए, है ना। तो देखो इसका आंसर, आप बहुत सारे बुक्स में जो आंसर होते हैं कुछ अलग ढंग से भी होते हैं भाई। देखो ना, इसमें और भी किया जा सकता है। मान लो ये आंसर नहीं देगा, वो क्या कहता है, हल का मतलब क्या आप पढ़ते हैं, या तो पूरा y को x में लिखो या x को y। तो यहाँ पे y/x इक्वल टू आप देख रहे हैं कि log x के बेस e है, इधर पूरा x में है। कुछ लोग कहेगा k में भी है सर, कांस्टेंट है, उससे क्या लेना है। तो आपको अगर कोई बोले कि y क्या होगा, तो ये क्रॉस लग जाएगा क्या, तो y इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स के और टू द बेस ई, ये भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे ही आंसर ज़्यादातर आपको मिलेंगे, y बराबर x के टर्म में या x बराबर पूरे y के टर्म में। क्लियर है। तो अब बात होती है, एक जैसे एनसीईआरटी में सवाल है ऑब्जेक्टिव का, आप बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहा है कि अगर कोई इक्वेशन इस रूप का है, dx इक्वल बटा dy, dy/dx नहीं, dy/dx नहीं, गौर करिएगा, dx बटा dy इक्वल टू दे रखा है h टाइम्स x/y, ऐसा दिया हुआ है h टाइम x/y। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि अगर कोई भी मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है इस रूप का, कोई भी फलन है, f लिखता था ना या g लिखता था, तो यहाँ क्या लिख दिया, h, डरना उड़ना नहीं है, वो फलन है, फंक्शन है, राइट। तो dx बटा dy h x/y, y/x नहीं, यहाँ देखो y/x था। तो कह रहा है कि ऐसे इक्वेशंस को, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा जो रिप्लेसमेंट करिएगा, प्रतिस्थापन करिएगा, पुटिंग करिएगा या सब्स्टिट्यूशन करिएगा, वो कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला बोला कि आप y इक्वल टू vx रखिएगा, दूसरा ऑप्शन बोला कि आप x इक्वल टू vy रखिएगा, तीसरा ऑप्शन बोला कि आप v इक्वल टू yx रखिएगा। देखिए 4 ऑप्शन लगा रहा है, और डी ऑप्शन में दिया है कि आप x बराबर v रखिएगा। कोई बंदा बताएंगे क्या रखना चाहिए, बोलिएगा जल्दी, हैं सोच के बोलिए, x इक्वल टू v बाई। बहुत अच्छा, उल्टा है ना, जैसे y/x वाला होता था dy/dx, तो रखते थे y इक्वल टू vx, यहाँ उल्टा रखना है x इक्वल टू। तो इट में भी पॉसिबल कि आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो अगर रिवर्स रहेगा तो क्या रखना है, x बराबर vy, और जो अभी परिचय में पढ़े y इक्वल टू vx कब रखते हैं, जब dy/dx बराबर समथिंग का रूप का, dx बटा dy समथिंग नहीं। और सिंपल याद रखो ना, dy/dx है तो y ऊपर था, x नीचे था, तो y/x,
और dx बटा dy में x ऊपर है y नीचे है तो x बटा, कभी गलत नहीं होगा यार, बोलो ना। और y पहले था, ऊपर dy बटा dx, y बटा x, तो y पहले था तो y बराबर रखते हैं vx, और इसमें x पहले है तो x बराबर, ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे थोड़ी ही देर में। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, समझिएगा अच्छे से, और किन्हीं को कोई परेशानी नहीं ना। देखो मैं जो हो विद्यार्थी रूल पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे लोग रूल पढ़ाने के लिए जानते हैं, हम नियम के पाबंद नहीं होते, रूल्स को हम अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। ये जानते हैं कि अगर आपके पास रूल होगा ना तो हमें नहीं लगता कि सवाल छूटेगा। सवाल मत गिनो कि हमने 100 क्वेश्चन बनाए, आप अच्छा क्वेश्चन कितना किए, कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, आप लड़खड़ाते तो नहीं ना क्वेश्चंस बनाने के दौरान। यानी सारे चीज आपका क्या होने चाहिए, सही होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो एक सवाल आप लिख दीजिएगा तो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होल ब्रैकेट लगाइए दोनों मिला के एक साथ, और बाहर लिखिए इंटू डी एक्स प्लस, बीच में प्लस 2xy इंटू डी वाई बराबर 0 इक्वल टू 0। आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिएगा इसको। हो रहा है सॉल्व? देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर? कैसे करेंगे देखो तो भाई, सबसे पहले सीख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ना ही हमको dy बाई डी एक्स महसूस हो रहा है, ना ही हमें dx बटा dy महसूस हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि जब ऐसा स्थिति हो, सुनिएगा भाई, ऐसा लिखा हो तो आप ज़्यादा ब्रेन मत लगाएं, आप y बराबर bx पुट करके चलेंगे, गलत नहीं होगा। जब उसका नेचर समझ नहीं आए, मतलब ना ही आपको dy बाई डी एक्स 100% दिखता हो, ना ही आपको dx बटा dy दिखता हो। आप सुविधा के लिए देखना, इधर इसको बना लेते हैं उस तरह से, तो यहाँ सीखना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, देखना इधर 2xy dy इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर चला गया dx, बोलना जरा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, गौर करिएगा, माइनस से गुना कर दो ना इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2xy, ऐसा लिख दिए। अब गौर से देखो, यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, दिमाग खराब मत करना, दिमाग इतना तो हम लोग का है ही, और 1% भी ब्रेन हम लोग का उतना नहीं होता है। आइंस्टाइन साहब का भी बहुत कम ही यूज हुआ था, तो उसी को सही रूप से यूज कर लो तो शायद, क्या समझ रहे हो ना। तो आप यहाँ से पकड़ो, ऊपर क्या है dy बाई ये वाला फॉर्म आया, इसका मतलब ये निश्चित है कि हमें पुट करना चाहिए y इक्वल टू vx, हमें पुट करना चाहिए y इक्वल टू vx, हमेशा पुट करेंगे, इस बात को गौर करिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखो भाई, आप देखो लेफ्ट देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह y बटा x आप बनाते फिरो। यहाँ क्या दिखा आपको, dy बाई, निश्चित है कि हम रखेंगे vx। क्लियर? अच्छा तुम लिखते हो, मान लो इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा dx बटा dy, समझना बात को, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस, तो यहाँ x बराबर vy रखना होगा हमें। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ भी अगर तुम y इक्वल टू vx रखोगे तो हमें नहीं लगता कि इफेक्ट पड़ेगा। क्यों बोलो? तुम चूंकि थोड़े ना बनाए, उधर बात वही है। क्लियर? सॉल्यूशन करोगे तो, लेकिन क्या होता है ना, वो मानने से हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वेरिएबल से प्रोबेबल बनाना ज़्यादा आसान होता है, यही इसका मतलब है।
ऐसे हम इस पे नहीं किए हैं रिसर्च, आज हम सोचेंगे इस पे और आप भी सोचेंगे कभी, लेकिन सिंपली मैं कह सकता हूँ कि अगर रख भी दोगे गलती से तो शायद वो सही हो जाए। क्लियर, आप देखिएगा करके। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ dy बाई, अच्छा थोड़ा और बताते हैं, ऊपर और नीचे आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। किससे? एक्स स्क्वायर से। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी वाई बटा एक्स का स्क्वायर। ये कट गया 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग दोगे नीचे तो देखना एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा, यानी 2 टाइम्स वाई बटा, अब आप देख रहे हो हर जगह है वाई बटा एक्स। बोलो, अब दिखने लगा कि इधरों डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में भी। अभी बोले थे ना एक बात कि इधर डी वाई बाई डी एक्स तो उधर भी होना चाहिए वाई बटा, डेफिनेटली मिलेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे तो थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। तो आप भाग भी ऐसा दें कि बने वाई बटा एक्स। क्लियर? और अदरवाइज आपको हम कहे कि आप सॉल्व भी करोगे, नॉर्मली रख भी दोगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पे पुट करते हैं जो नियम अभी मैंने बताया, y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दें क्या, v प्लस एक्स गुना dv बाई डी एक्स, राइट। अब हम चलेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखिएगा, v इंटू एक्स dv बाई डी एक्स रखिएगा। क्लियर? और यहाँ पे दोस्त क्या है भैया, देखना ये y बटा एक्स के स्थान पे आप रखोगे क्या, v, राइट, v रख देंगे यहाँ से। क्लियर? तो v रख देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 और v। यहाँ देखिए v तुम्हारा इधर v वाले को एक साइड लेके चले जाइए तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 2v, और यहाँ घट गया माइनस का v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v LCM हो गया। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 और इधर हो जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर। गौर करिएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम v स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2v स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस 1 और माइनस v स्क्वायर। सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ मैंने क्या कहा कि v वाले को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो देखना तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा। इसको यहाँ लिख रहे हैं तो देखना x, ये dx को इधर लेके चले जाओ तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x भी 1 बाई एक्स बनेगा इधर, और dx क्रॉस हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 2b ऊपर चला गया, और नीचे में माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस, इसका माइनस कॉमन ले सकते हो ना, 1 प्लस बी स्क्वायर बटा 2b, राइट। और यहाँ पे क्या है db, दोनों और क्या लगा देते हैं सर, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब आगे खुद करोगे क्या, गौर से, नीचे वाले को मान लेते हैं t, आया इंटीग्रेशन का कहानी, नीचे वाले को 1 का डिफरेंशिएशन 0, v स्क्वायर का यानी नीचे का dc, यानी इसको हम कह देंगे कि मान लिया कि I1 है और इसको मान के रखे रहो दूसरा इक्वेशन। I1 पहले सॉल्व कर लो, फिर कर दो दूसरा में रखने पे, सॉल्व करने पे t में की आएगा सॉल्व होके, t को v में रखेंगे, चूंकि 1 प्लस बी स्क्वायर को क्या रखें, तो t के जगह फिर रखोगे 1 प्लस वी स्क्वायर, और फिर v के जगह रखोगे क्या, y बटा x, और पूरे को आप सॉल्व करोगे तो सीधे से आपका क्या आ जाएगा। आशा रखते हैं आप हमसे ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, राइट। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, दिक्कत होगा आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज भर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी है, आप बनाइए क्वेश्चन को। मैं रूल बता दिया हूँ, रूल से बड़ा पावरफुल टूल कुछ नहीं होता। मैं 50-100 क्वेश्चन करा दूँ कोई फ़ायदा नहीं, थिंकिंग ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, थिंकिंग ज़रूरी है। क्लियर है ना। तो कल कुछ क्वेश्चंस करते हैं पार्टिकुलर पे, पार्टिकुलर बेस्ड कुछ सवाल करा देंगे, इसको आप नोट कर लें और घर पे वर्कआउट करें, क्वेश्चंस बनाइए। थैंक यू।